हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ सब के सब मुसलमान आपको दिखाई दे रहे हैं, सब के सब कलमा गो हैं। मिल्ली क्रॉनिकल के संस्थापक और मुस्लिम स्कॉलर ज़हाक तनवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ज़हाक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्लाम के जानकार मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट सैयद रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जागरण अभियान की नेशनल कोऑर्डिनेटर सुबही खान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब और इस्लाम की चीज़ों को बहुत बुलंदी से रखते हैं, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने और किसी को इनवाइट नहीं किया है ताकि यहाँ पर तू मैं ना हो। आप सब कलमा गो हैं, आप सब हमारे यहाँ की दिक्कतों को समझ रहे हैं, और आप सब वो लोग हैं जो सच है वो बोल देते हैं। और इसीलिए जब आप लोगों को इनवाइट किया, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना होता तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं सबको बुला सकती थी, यहाँ झगड़ा करवाती 1 घंटा और कार्यक्रम समाप्त करके चली जाती। मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों के नाम को टिक करके और अपनी टीम से गुजारिश की है कि सबके सब आज होने चाहिए स्क्रीन पर, क्योंकि आज पूरा देश आप लोगों को सुनना चाहेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, कब तक हम चुप बैठेंगे? कब तक? इसीलिए चुप बैठेंगे क्योंकि सामने वाला भी कलमा गो है। कब तक चुप बैठेंगे कि अगर हमने वहां उनको डिसोन नहीं किया तो हम पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं शुरुआत सुबह ही आपसे कर रही हूं जी। रूबिका जी, मैं स्तब्ध भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ, और कई बार इस तरह की फीलिंग आती है कि हम लोग, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, या स्क्रीन पर और जो लोग हैं, जो लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं अपने देश के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, हम सभी लोगों के कामों पर इस तरह की रेडिकलाइज सोच आकर जब पानी फेरती है ना, तो ये कलेक्टिव फेलियर हमारा भी हो जाता है। क्योंकि आज पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, गुस्सा है। और क्यों ना हो, एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल बस्ट होता है, देश की राजधानी में एक इतना बड़ा फिदाइन अटैक होता है, और जब जांच होती है तो पता चलता है कि जितने भी रेडिकलाइज लोग थे, इवन इंक्लूडिंग द वन जो सुसाइड बॉम्बर बन के फटा, वो सभी लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, जो देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर्स बने, जो देश में खाते हैं, देश में सांस लेते हैं, देश की शिक्षा सेवाएं लेते हैं, और फिर उसी देश के लोगों को फिदाइन बन के फटके खत्म कर देते हैं। ये किस तरह की सोच है? आज मैं सवाल पूछना चाहती हूं, अभी पैनल पे आपके साजिद रशीदी जी बैठे हैं, इन्हीं चैनल्स पर बैठकर इन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि ये राम मंदिर जो आप बना रहे हैं, कल को इसको हम फोड़ देंगे, कल को इसको हम खत्म कर देंगे। और जो पूरी जांच हुई उसमें यह भी पता चला है कि एक्चुअली फिदाइनों का जो मोटिव था, वो 6 दिसंबर को अयोध्या में वो हमला करना चाहते थे। वो तो हमारी जांच एजेंसीज ने प्रोएक्टिवली छापे मारे, कश्मीर से जांच स्टार्ट हुई, फरीदाबाद तक पहुंची, गुजरात तक पहुंची, और इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में या डेस्परेशन में ये कांड जल्दी कर दिया जो ये 6 दिसंबर को अयोध्या में करना चाहते थे और पूरे देश की कई जगह करके दहलाना चाहते थे। आज मैं इनसे पूछती हूँ कि ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं, इस तरह की बातें जो देश के खिलाफ और देश के मंदिरों के खिलाफ करते हैं, क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? क्या इनको उठा के जेल में नहीं डालना चाहिए? जबान की क्या वैल्यू होती है, इनको एहसास नहीं है? मौलाना साहब, आपकी बातें बहुत लोगों तक पहुंचती है, पेनिट्रेट कर जाती है। आपका पुराना कोई वाकया ये याद दिला रही हैं, कह रही हैं क्या आप भी उस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे? 6 दिसंबर को ये लोग तैयारी कर रहे थे राम मंदिर और बाकी तमाम जगहों पर अटैक करने की। देखिए रूबिका, मैं तो इनके साथ बैठना भी नहीं चाहता। मुझे बाद में पता चला जब मैं पैनल पे सामने आया कि ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक एफआईआर भी मेरे खिलाफ करा रखी है, झूठी एफआईआर जिसका कोई आधार नहीं है। खैर, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। देश की एजेंसियां हैं, देश में सरकार चल रही है, सब कुछ देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एजेंसियां इस चीज़ को समझेंगी कि मेरी वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। क्या आपको शर्मिंदगी है अपनी उस स्टेटमेंट के लिए? इस्लाम में
Are you ashamed of that statement today? अरे आप कौन है भाई? आप मैं एक भारतवासी रुबिका, हूँ, ये कौन है भाई? मैं एक बीच में क्यों भारतीय बोल रही हैं? सनातनी मुसलमान हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, रुबिका, ये मेरे कौन है माथे भाई? पर कालक मैं पुती इनसे है, डिबेट करने नहीं मेरी आया। कौम के माथे पर कालक पुती है। आप जैसे रेडिकल मौलानाओं के आपके तो कारण माथे पे सभी पहले से कालक मुसलमानों है। को शक की एक नजर सेकंड, से एक देखा सेकंड। जाता आप है। हिंदू होकर आप मुसलमान शर्मिंदा हैं। का नाम एक इस्तेमाल सेकंड, कर रही हैं, आपके एक माथे पे तो सेकंड, पहले से कालक है। ओके, ओके सुबह एक सेकंड रुकिए। रुबिका मैं इस तरह की डिबेट नहीं करना चाहता। मौलाना साहब, मेरी रुबिका, बात मैं इस सुनिए। तरह की डिबेट नहीं करना चाहता। और अगर इस तरह की मैं करनी भी है, इस तरीके मैं की उठ डिबेट जाता हूं। नहीं, सुनिए, आप कहीं मत जाइए मौलाना साहब। मैं बहुत संजीदगी से आज बहस करने आई हूँ, प्लीज आप इस बात को समझिए। मैं आपसे एक बात पूछ रही नहीं बैठता, हूँ। मैं नहीं बहुत आप ये संजीदा मत आदमी कहिए, नहीं ऐसी बात मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, ऐसी बात मत कीजिए। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सुबही खान के माथे पर कालिक पुती हुई है। क्या डॉक्टर आदिल के चेहरे पर और माथे पर कालिक पुती हुई है? और ये डॉक्टर आदिल कौन है? क्या ये इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता है? डॉक्टर आदिल हो गया, डॉक्टर उमर हो गया, डॉक्टर मुजम्मिल हो गया, डॉक्टर शाहीन हो गई, ये सब कौन है? रुबिका, जो आदमी मुझे बाकायदा लाल किले हमले से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं उसको ये भी ना कहूं? उन्होंने खुद कहा कि हमारे माथे पे काला पुती हुई है ना? तो मैंने यही तो कहा कि आप पहले से पुती हुई है। अपने माथे पर कालिक तो पुती हुई है मौलाना साहब, पुती हुई है। आपको क्या लगता है? इन्होंने तो खुद कहा है, मैंने थोड़े कहा है। अरे भाई, इतना कुछ हो जाने के बाद अगर शक की नजर से आपको मौलाना साहब कोई देखता है तो आप कहते हैं रुबिका लियाकत मेरी दाढ़ी और मेरी जालीदार टोपी या मेरी जिन्ना कैप को देखकर मुझ पर शक किया जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते आप? नहीं शक करो मेरे ऊपर, आप शक करो। क्यों, कौन मना कर रहा है? अरे भाई क्यों शक कीजिए मेरे ऊपर। क्यों शक करें आप पर? मैं कह रही हूँ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार शक करने वाला पैनल में बैठकर आपके सामने शक हो रहा है। अरे मौलाना साहब, शक के लिए पैनल में बैठकर एक औरत ये कह रही है कि मास्टरमाइंड है ये, वो डॉक्टर मुझे मास्टरमाइंड साबित करने की कोशिश कर रही है। वो उमर है। शक के लिए जो जिम्मेदार है उसको आप कटघरे में खड़ा कीजिए ना। रुबिका, आपने इनको एक बार भी नहीं टोका कि इनको आप हमले से क्यों जोड़ रही हैं? एक बार भी नहीं टोका आपने। मैंने कहा कि आप इन्होंने जोड़ दिया मुझे हमले से। क्या आपने वो स्टेटमेंट नहीं बोली थी? इन्होंने मुझे जोड़ दिया हमले से। क्या आपने वो स्टेटमेंट नहीं बोली थी? क्या स्टेटमेंट? आपने एक बार भी नहीं टोका इनको कि आपने ऐसी बात क्यों कह दी? बना रहे हैं, कल को फिर कोई आएगा, उसको फोड़ दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको फिर तोड़ दिया जाएगा। क्या आपने स्टेटमेंट नेशनल टीवी पे नहीं बोली थी? मैं अपनी बात कर लूं, मैं आपके सवालों का जवाब देने आया हूं, मैं इनसे बहस करने नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उठ जाऊंगा। निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे रशीदी साहब। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जिम्मेदारी लीजिए। रुबिका जी सिर्फ इतना कह रही हैं कि डिसोन कर देने से नहीं होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी कौम है, हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारे रेडिकलाइज्ड बच्चे हैं। अब ठीक है, We will have to take responsibility. प्लीज, अब मैं फिर कह रही हूं, आप लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? अब आपने अपना यू मेड योर पॉइंट। मौलाना साजिद रशीदी, प्लीज अपनी बात रखिए। मेरे 4 और मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो आज आप लोगों को सुनना चाहते हैं। आपने इनसे 2 बार कह दिया, ये फिर भी नहीं मान रही है, फिर बोलेंगे मेरे बीच में। नहीं बोलेगा कोई आपके बीच में। नहीं चाहता इनके साथ नहीं, में। खैर, मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। देखिए, इस्लाम में अपने आप को जलाकर मारना, पानी में कूदकर डूबकर मर जाना या सुसाइड बम्बर बन जाना, इस्लाम में ये खुदकुशी है जो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। और इस्लाम में यह भी कहा गया कुरान में कि अगर कोई आदमी एक गुनाह को कत्ल करता है, वो ऐसा है जैसा उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो जिस इस्लाम में इतनी खूबसूरत बातें हैं, उसका मानने वाला सुसाइड बम्बर कैसे बन सकता है? आप बताइए ना, कैसे बन सकता है? उसका मानने वाला लोगों की नाहक लोगों की जान कैसे ले सकता है? आप बताइए ना, कैसे हो रहा है ये? मैं तो नहीं मानता। सुबह जी प्लीज, अभी मैं तो नहीं मानता कि ये मुसलमान होंगे। रुकिए प्लीज। मैं तो नहीं मानता कि ये मुसलमान होंगे। नहीं, आप क्यों नहीं मानते हैं? जो कुरान की बात को न माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप में से कितने लोग निकले हैं बाहर? जो कुरान की बात को न माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। नहीं, इतना कह देने से नहीं चलेगा ना, इतना कह देने से नहीं चलेगा। रिजवान साहब, नहीं आप दूसरी नहीं, पहले इस बात पर नहीं, मैं पहले बात पर टिकूंगी सर, कि हम तो मानते ही नहीं ये मुसलमान है। रिजवान साहब, मुसलमान तो आपको भी नहीं माना जाता है, सुबह को भी नहीं माना जाता है, मुझे भी नहीं माना जाता है, है ना? हाथ में एक दीपावली का दिया पकड़ के खड़े हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे लिए मीम बनते हैं, सबसे ज्यादा हमारे लिए यूट्यूब पर बड़े बड़े मैसेजेस बनते हैं, घर घर तक पहुंचा दिए जाते हैं।
कितने बने हैं मीम और कितने बने हैं यूट्यूब पर वीडियोस ये डॉक्टर मुजम्मिल के लिए और डॉक्टर शाहिदा के लिए? कितने बने हैं बताइए मुझे रिजवान साहब। जी हाँ रूबिका, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। रूबिका, अभी शुरू में आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया कि पढ़े लिखे लोग थे। रूबिका, आपने जिंदगी में देखा होगा एक आदमी बड़ा सेहतमंद होता है, सेहत का ख्याल रखता है, सुबह टहलता है, स्मोक नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन आपको पता चलता है उसे कैंसर हो गया अचानक, या उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो रूबिका, इस बीमारी का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये इनके दिमाग का जहर है। कभी कभी वो 1 डिग्री का हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता, आप उस आदमी को डिबेट में बुला लेती हैं। जब ये 6 डिग्री का हो जाता है वो बम ब्लास्ट करने लगता है। तो ये बुखार की तरह है, 99 से 106। इस बीमारी के जो शिकार हैं, बहुत सौ का टेम्परेचर 101 है, पर आप उनको समाज का हिस्सा मान के डिबेट में भी बुला लेती हैं। पर जब वो 108 होता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब आप उसको आतंकी कहती हैं। बीमारी सबकी एक है, पहली चीज। अब आपने, मुझे तो लग रहा है आप इतनी हक्की बक्की क्यों हैं जो दिल्ली में घटना हुई है रूबिका, और आप उम्मीद कर रही हैं ये लोग उसकी मजम्मत करेंगे। आप तो बहुत ही माहिर मंझी हुई महिला पढ़ी लिखी पत्रकार हैं। अरे इन्होंने तो 9/11 की मजम्मत नहीं करी, 3,500 लोग मरे थे। इन्होंने अक्टूबर 7 की मजम्मत नहीं करी, 1,500 लोग मरे थे। इन्होंने 26/11 को बोल दिया था आरएसएस ने करवाया है। अब आप सोचती हैं कि एकदम से इन लोगों में कोई शर्म आ जाएगी। सू भी सोच रही है ये माफी मांगेंगे, इनमें हया आ जाएगी, इनमें एहसास आ जाएगा। तो यार मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इनके ऊपर और अध्ययन करना चाहिए, जैसे मैं अध्ययन पूरा कर चुका हूं। तो फिर क्या मैंने पीएचडी कर ली है इन लोगों के ऊपर। देन व्हाट डज योर पीएचडी से? थीसिस क्या है? जी मेरे थीसिस आपको बता दी, ये सब एक है। किसी को 101 का बुखार है, किसी को 109 का बुखार है। आपके चैनल पर 101 वाले आते हैं जिनको आप चाय पिलाती हैं, हाँ। और आप 105 वाले को आतंकी घोषित करती हैं। बीमार ये सब हैं। नहीं तो क्या फिर इसका पढ़ा इलाज लिखा? क्या है? अरे रूबिका, ओसामा बिन लादेन क्या जाहिल था क्या? नहीं, मुझे ये बताइए इलाज क्या है फिर इसका? चलिए आपने बीमारी, इलाज क्या है? इलाज ये है, हाँ इलाज ये है, थोड़ा सा आपको ये बुरा लगेगा, मुझे इतना आप परमिशन दे दीजिए। इन बीमार लोगों के पहला काम ये करिए, इनके माइक लगाना बंद करिए। इनको रूबिका, अगर भला चाहते हो देश का, इनको डिबेट में बुलाना बंद करो। इनको माइलेज ना दो, इनको व्यूअरशिप मत दो, इनको ब्लैक लिस्ट करके किसी अंधेरी कोठरी में डाल दो। ये वहीं अपनी गंदगी मचाते रहें, नेशनल टीवी पे अपनी बीमारी और गंदगी लेके ये ना आए। ये इसका इलाज है। अब बताओ तैयार हो या नहीं हो? अच्छा ठीक है, तो रिजवान भाई मुझे ये बताइए कि डॉक्टर आदिल को तो कोई माइक नहीं लगाया था, नहीं लगाया था किसी ने। डॉक्टर मुजम्मिल को कोई माइक नहीं लगाया था, डॉक्टर शाहीन को भी नहीं लगाया था माइक। एक मिनट, प्लीज अंडरस्टैंड ना। रूबिका, मैं आपको समझा नहीं पाया, ये मेरी गलती है। और नहीं, मैंने कहा ना, मुझे ये बताइए कि ये तो फिर यूट्यूब पर चले जाएंगे। मैंने कहा ना रूबिका, क्या मतलब इसका इलाज ये नहीं है ना डॉक्टर रिजवान? तो फिर इनको बैठ के यहां पर बोलने दीजिए कि एक लड़की का मुंह काला है, उसके मुंह पे कालिक लगी है, बोलने दीजिए इनको। फिर ठीक है, फिर ये बोलेंगे, वो बोलेगी, मैं बोलूंगा। अरे भैया, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है ये। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या मौलाना, क्या प्रोफेसर, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या पाकिस्तान, क्या आपका स्टूडियो? अरे पर मैं ये जो आप जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं उसी को तो डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूं ना। ये कौन है? Who is ये? 30 सेकंड। भाई आप भी कलमा गो हैं? Are you a कलमा गो or not? Are you a practicing Muslim or not? You are, right? तो ये कौन है? Define them for me, no? No. ये कौन है? Listen रूबिका, हाँ, हम इनके हिसाब से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ही नहीं, हम तो मुनाफिक हैं। इनके हिसाब से एपीजे अब्दुल कलाम भी मुनाफिक थे, सब मुनाफिक हैं इनके हिसाब से। रूबिका, ओके, साजिद रशीद हम थोड़ी मुसलमान हैं, 30 सेकंड। आप थोड़ी मुसलमान हैं। हाँ,
30 सेकेंड। जी सुनिए, कुरान की एक आयत है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। जब गुनाह करते करते और खबासत सोचते सोचते आदमी इस दर्जे पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी अकल को, उसके कानों को, उसकी आंखों को अंधा और बहरा कर देता है, फिर अच्छी बात उस पर असर नहीं करती। ये वो लोग हैं जिन पे अच्छी बात असर करती ही नहीं। सुन लिया जो अच्छी असर करती नहीं इन पे बात। आपने डिबेट रखी है आतंकवाद पे, ये डिबेट कर रहे हैं मेरे ऊपर, साजिद रशीदी के ऊपर। इनको यही तमीज नहीं है कि हमें किस लिए बुलाया गया है। कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, आपने बुलाया आतंकवाद पर बात करने के लिए, ये साजिद रशीदी को आतंकवादी साबित करने पे लग गए बेचारे, और पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे। इनका बाप भी कब्र में से आएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। हम नहीं लगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। ये क्या बात मैं कर रहे हैं आप? प्रैक्टिसिंग किसी मुसलमान किसी के अब्बा को आप कब्र से निकाल मैं देंगे? प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। नहीं, what do you और mean मेरे देश practicing की मुसलमान? एजेंसी डॉक्टर जानती है कि मैं क्या मुजम्मिल भी हूँ। था, ये बेशरम डॉक्टर उमर भी था, जानती है मैं क्या हूँ। डॉक्टर उमर भी था प्रैक्टिसिंग मुसलमान। प्लीज, 5 वक्ता नमाजी था, क्या पता चाश्त की नमाज भी पढ़ता हो, क्या पता रात को उठ कर भी नमाज पढ़ता हो। मैंने तो सुना है उनके घर वालों को कहते हुए कि इतना शाय था, इतना ह्यूमन काइंड था, उसमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी, वो तो कोई बात नहीं करता था, वो सिर्फ नमाज पढ़ता था। कितनों को मैंने सुना है। इसीलिए ज़ाहक, तनवीर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप इस तरह की डिबेट में कम शामिल होते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बावजूद उसके आज मुझे बुलाना ज़रूरी था। मैं सीरियसली इस बात को समझना चाहती हूँ कि ये गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, कहाँ है लाइन? और एज अ कम्युनिटी, एक कौम होने के नाते हम इस बात को क्यों नहीं खुलकर कह पाते हैं? व्हाट इज विद दिस विक्टिम कार्ड फॉर गॉड्स सेक? रूबिका जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। ये सैयद कुतुब ने शुरू किया था, फिर इंडिया में जाकिर नायक ने इसको प्रमोट किया था कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट होता है, गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। अभी हमने सुना कि ये मौलाना साहब जो है कुरान की आयत पेश करते हुए कह रहे हैं कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, कि इनके ऊपर मोहर लग चुकी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा को कहते हुए कि एक दौर आएगा, खवारिज नाम के लोग उठेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ियाँ होंगी, मगर ये इतने बड़े जालिम होंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं इनका ज़माना पाऊँ तो मैं इनसे लड़ूंगा। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन खवारिज से लड़ने के बदले हम इनको कवर अप करते हैं, हम इनको कवर फायर देते हैं। कभी कहते हैं नहीं नहीं ये जो है पॉवर्टी की वजह से हुआ है, कभी कहते हैं नहीं ये जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब आप मुझे बताइए, ये डॉक्टर अहमद है, इसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई? इसको इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। ये कॉलेज में पढ़ा, चाइना गया, वहाँ से MBBS किया, वापस आया, किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी इसके साथ नहीं हुई। असल प्रॉब्लम और असल मुद्दा ये है, ये जो बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं हम हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, हम जो है दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, हम जो है यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे। हालांकि बहुत बड़े आलिम शेख रबी ने कहा था कि हमारा काम मुसलमान होने के नाते ये है ही नहीं कि हम हुकूमतें पलटाएँ, तख्त पलट करें, हुकूमतों के पीछे भागें, बल्कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें। ये छोड़कर हम सिर्फ इसी के पीछे लगे रहते हैं। और ये जो अटकल पंचू बातें हम करते रहते हैं कि नहीं ये गरीबी की वजह है, ये वजह है, वो, ये सब बेकार बातें हैं। प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जमात इस्लामी को बैन किया गया, सऊदी अरब, UAE, बहरीन जैसे कंट्रीज में जमात इस्लामी मौदूदी के लिटरेचर को बैन किया गया। मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी ये बैन हो और इस तरह की जो फिक्र और नज़र है इसको भी बैन किया जाए। और ख़ास तौर पर हमारे पास जो ओनिंग ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम को ओन अप नहीं करते, हम जो है उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, कभी RSS के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी ज़ायनिज़्म के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी इसराइल के ऊपर ढकेल देते हैं। अब आप मुझे बताइए सूडान में कौन सा RSS और BJP है? वहाँ पे 35 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ से हम जो है इस तरह के जस्टिफिकेशंस लेके आ जाते हैं? जो बात आप कह रहे हैं, मतलब एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे मैं ना इत्तफाकी रखूं या डॉक्टर रिजवान ना इत्तफाकी रखें। अब अतीकुर रहमान साहब यहाँ पर बैठे हैं। अतीकुर रहमान साहब, ज़ाहक साहब ने एक बात आपको लगी हो कि गलत बोली है? जी,
रुबिका जी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और आपने जिस संजीदगी से इस मामले को रखा है मैं उसका भी आपको शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। दो बातें सिर्फ मैं इतनी रखना चाहूँगा कि हम फेल हो गए रुबिका जी, हमारे एफर्ट्स फेल हो गए। कम्युनिटी को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। हर माँ को, हर बाप को, हर भाई को, हर बहन को अपने बाजू वाले को इस बात से सतर्क करना होगा कि अगर तुमने हमारे नाम के ऊपर ये हरकत की तो हम आपके जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, आपको दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। जो अल्लाह की मुखालफत करे, जो अल्लाह के पैगाम की मुखालफत करे, अल्लाह का पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ पीस था। अपने बहुत बहुत कट्टर दुश्मन से भी मुस्कुरा के बात करने का हुजूर का पैगाम था। ये दहशतगर्द जो भी कर रहे हैं अल्लाह इनके साथ बहुत सख्ती से निपटेगा और इनसे ज्यादा सख्ती से उनसे निपटेगा। अतीकुर रहमान साहब, आपको याकूब मेनन के जनाजे की तस्वीरें याद हैं? हम 5 लोग आपस में बैठकर क्या कर लेंगे? आम मुसलमान ये बात क्यों नहीं समझता है, मुझे ये बताइए। अगर हम जरा सा उनसे सवाल कर देंगे, आम मुसलमानों को गिरेबान में झांकने के लिए देखेंगे तो क्या कहा जाएगा? सबसे पहले तो मुसलमान का मतलब यह है कि आरएसएस को गाली देना चाहिए। मुसलमान का मतलब यह है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद कहना चाहिए। मुसलमान का मतलब यह है कि ज्यूज को जितनी गाली भर भर कर दो। अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो तो भैया तुम मुसलमान नहीं हो। ये तो यहां पर डेफिनेशन है मुसलमान की। याकूब मेनन के जनाजे में कौन लोग गए थे बताइए मुझे। हमने क्या मैसेज दिया था सोसाइटी को एज अ मुस्लिम? तो रुबिका जी ये तो देखिए फिर से टिट फॉर टैट वाला मामला हो जाएगा। कोई आपसे कहेगा कि भाई दूसरी तरफ तो ऐसे लोग हैं ना। सवाल ये नहीं है, आज सवाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। आज सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से हमारे अपने नौजवान गुमराह हो रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं और आगे भी गुमराह किए जाएंगे अगर हमने सख्ती से कदम नहीं उठाया। मुझे बस ये बताइए ये गुमराह होते कैसे हैं? अगर पाकिस्तान या कोई आतंकवादी या ओसामा बिन लादेन आपको गुमराह करना चाहता है तो वो क्या करेगा? कि वो किसी हिंदू को गुमराह क्यों नहीं कर लेता है? वो किसी क्रिश्चियन को गुमराह क्यों नहीं करता है? वो किसी पारसी को गुमराह कैसे नहीं कर पाता है? ये जितने भी आतंकी संगठन है, खुदा के वास्ते जो ये कहता है आतंक का धर्म नहीं होता है, झूठा है, झूठा है सर। अतीकुर रहमान साहब खाइए कसम, कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं गिनाऊं आतंकवादियों के नाम, बता दीजिए उनका धर्म मुझे, और फिर हम 1+1 = बता देंगे क्या है। क्या झूठ है ये? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है सर। मैं ये कह रही हूं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जितने भी आतंकवादी हैं, मेजॉरिटी जितने भी इस दुनिया में आतंकवादी है वो मुसलमान है, कलमा गो है? अतीकुर रहमान साहब रखिए दिल पर हाथ और कहिए रुबिका लियाकत को कि झूठ बोल रही है वो। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा। देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था आतंकवाद में लिप्त, मैं फिर बताती हूँ आपको, आटे में नमक इज अ डिफरेंट थिंग, आटा इज अ डिफरेंट थिंग सर। चेतन सिंह, अब आप मुझे सुनना नहीं चाहेंगी? नहीं, क्यों नहीं सुनना चाहूंगी? कर रही हैं। मैं टिट फॉर टैट नहीं कर रही हूँ सर। आपने जिस संजीदगी से इस मौजू को रखा है, आप अपनी संजीदगी को आप पीछे छोड़ते हैं। अरे चलो गिनाइए, अच्छा गिनाइए। चेतन सिंह ने क्या किया? ठीक है, नाम गिनाइए। मैं टिट फॉर टैट नहीं करना चाहता। नाम गिनाइए आप मुझे। नहीं, मैं टिट फॉर टैट करना ही नहीं चाहता। आज मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। नहीं सर, शर्म से झुका हुआ है, लेकिन फिर भी आप चाहता हूं नहीं, मैं सिर्फ अपने ही लोगों से बात करना चाहता हूं सर, आप कब रुकेगा ये? तो ये तब हो जब तक बीमारी नहीं पहचानेंगे अतीकुर रहमान साहब, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? जाहक तनवीर से बात करना चाहूंगा। नहीं सर, नहीं सर, जब तक आप बीमारी को पहचानेंगे नहीं, आप जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उस बीमारी पर आंख मूंद कर आप आगे बढ़ जाएंगे, तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। हमारी लिस्ट में नहीं है। दिस इज ऑब्वियसली टिट फॉर टैट, ऑब्वियसली टिट फॉर टैट सर। ज़ाहक मुझे ये बताइए, जो मैं कह रही, नो आई डिड नॉट सर। आपने शुरू किया। मैं कह रही नहीं, मैं फिर अपने अल्फाज में नहीं बदलूंगी। आपने आतंकवादियों के नाम गिनाना शुरू किए। बिल्कुल गिनाऊंगी मैं आतंकवादियों के नाम, दोनों तरफ के आतंकवादियों के नाम गिनाने की। अच्छा बताइए, गिनाइए ना मुझे, गिनाइए ना मुझे। आपका जो आपने जो अतीकुर रहमान साहब, मैं पिन ड्रॉप साइलेंस अभी रख रही हूँ, ठीक है? नाउ यू टेल मी वन थिंग, यू काउंट द नेम ऑफ अदर कम्युनिटीज टेररिस्ट। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन सर।
No, I don't want to. No, please, sir, I you don't will have want to. No, No, you will I have to. refuse to. Why, I refuse you to. know why you refuse I to? will count क्योंकि आपके the पास name नाम ही of नहीं है। 5 people who आपके have आपके failed. पास नाम ही नहीं है। हमारे अपने लोग आपके पास नाम ही नहीं है, सर। नौजवानों को बचाने में जाहक तनवीर, नाकामयाब हो गए। प्लीज जाहक मैं ये तनवीर को तस्लीम स्क्रीन करने पर के लिए लेकर बैठा आइए। हूं यहाँ पर। मैं टिट फॉर जी, कैट जी। करने नहीं बैठा हूं। नहीं जी, रूबिका जी, मैं कह रही हूँ नाम देखिए। के नहीं। जाहक, मुझे प्लीज नाम बताइए आप। ये बात कहने में देखिए, एक आम रूबिका जी। मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, हक के रास्ते पर रहना चाहिए। अगर ये हमारे अंदर कैंसर है तो इस कैंसर का इलाज हमें एज अ कम्युनिटी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रूबिका जी, कुरान में एक आयत है जिसमें कहा गया है कूलू कौलन सदीदा, यानी कि जब भी आप बात करो तो सीधी सीधी खरी बात करो। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है। और ये बीमारी पनपती कहाँ से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज़ टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। और हम शर्माते क्यों हैं इस चीज़ को बोलने के लिए? अब आपने सही बात कही है। आप कहीं देखें ऐसे टेररिस्ट को सीरिया में, कभी आपने देखा कि कोई राज मल्होत्रा या राजू मल्होत्रा नाम का आदमी पकड़ा गया? कभी आपने ये देखा कि यूक्रेन में जो है कोई जॉन विक नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया से आके लड़ रहा है? आपको कहीं ये नज़र नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, अक्सर मुसलमान अच्छी तबीयत के होते हैं, मगर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में है और फिक्स हमको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके कोई फिक्स करने वाला नहीं है। सिख कम्युनिटी में भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम था, तो सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है जिन्होंने अपने ही बिरादरी के खिलाफ बंदूक उठाई है। मगर आप बताइए, बंदूक तो दूर के बाद हम हमारी बिरादरी के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते हैं। नहीं, कैसे? वहां तो ब्रदरहुड आ जाता है ना। अब जल्दी से रिजवान साहब और रशीदी साहब और सुबही, मैं आपके पास आ रही हूँ। अलीमुद्दीन जी, आपका भी रुक कर रही हूँ। सैयद रिजवान, प्लीज संक्षेप में। जी हाँ रूबिका, आई एम कमिंग अक्रॉस दिस जेंटलमैन मिस्टर परवेज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड व्हाट अ प्लेजर इट इज टू लिसन टू हिम। जाहक तनवीर, और बहुत he is खुशी an हुई कि amazing, मुझे बात सुनकर। amazing हाँ। human being, sir. Clear एकदम, वंडरफुल crystal clear वंडरफुल आदमी है वंडरफुल ये। वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अतीकुर रहमान भाई भी आज बड़ी अच्छी ओपनिंग करी थी, लेकिन थोड़ी देर में कार्बोरेटर में कचरा आ गया। अब सुनिए रूबिका, क्यों ना एक काम करते हैं। अभी जो राहत भाई ने बोला कि ये हम लोगों की फितरत है, मैंने भी अपनी बाइट वहीं से शुरू करी थी। इन्होंने सिख का नाम लिया, मैं इसको बात को आगे बढ़ाता हूं। रूबिका, वियतनाम में अमेरिका ने क्या क्या किया? अरे हजारों नहीं लाखों वियतनामीज मार दिए। एक आतंकी नहीं पैदा हुआ, वन। जापान में अमेरिका ने 2 एटम बम मार दिए। एक आतंकी नहीं पैदा हुआ, जापानीज एक, जिसने सोचा हो मैं अमेरिका जाकर एक सुसाइड बॉम्बिंग करूंगा। मैं आपको 2 बड़े स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और अभी रशिया और यूक्रेन में लाखों आदमी मर रहे हैं। जिस दिन भी सीज फायर होगा, यूक्रेन में एक आतंकी नहीं पैदा होगा जो मॉस्को जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। रूबिका, एक। ये जो राहत भाई को सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली है। हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। रूबिका, आप एक प्रोमिनेंट फिगर है, आप इसको लीड करिए। नहीं, पर मुझे जैसा रशीदी बोल रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, कुछ बता रहे हैं रशीदी साहब। लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट अ सिग्नेचर कैंपेन अरे कि इन आतंकियों को किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, इनके नमाजे जनाजा में कोई नहीं जाएगा, इनको जनाजा गुस्ल नहीं मिलेगा। नहीं, आइए इस पे हम लोग एक वर्क करें और देखते हैं कि रशीदी उस पर साइन करता है या नहीं करता है। वही तो देखते हैं कितने लोग आते हैं। रशीदी साहब, इनको कब्रिस्तान नसीब होना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर उमर को, ये डॉक्टर शाहीन को, ये जितने भी यहां पर, ये डॉक्टर आदिल को, इन सबको होना चाहिए कब्रिस्तान नसीब। देखिए, एक सवाल आपने रेस किया था अतीक भाई के सामने, वो जवाब नहीं दे पाए, मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा हिंदू क्यों पाकिस्तान से प्रेरित नहीं होते, पाकिस्तान के लोगों से। एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके नाम गिनवा देता हूं मैं, एक लंबी फहरिस्त है, 5-10 के नाम पढ़ देता हूं। सहदेव सिंह, रविंदर कुमार, सुनील कुमार, कुमार
भागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम, मनदीप सिंह, ये कौन है? सुनीता गौड़, ये कौन है? ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एक पूरी ये लंबी कौन लिस्ट है। कौन है ये लोग? इनको भी आईएसआई के साथ में गलबैयां करते हुए पकड़ा गया है, एटीएस ने पकड़ा है। अरे ये आतंकवादी है इन क्या? पर आप बात नहीं करेंगी? अरे ये आतंकवादी बात नहीं है करेंगी क्या? इन पर आप? अरे भैया, गद्दार और ये खुफिया जानकारी दे रहे थे देश की एजेंसी को, आईएसआई को। मैं क्या करूं? आईएसआई आपको? को खुफिया जानकारी दे रहे भैया थे। कहां से पढ़ के आए हैं ये आप? खुफिया जानकारी दे रहे थे। सुबह अरे तो गद्दारी खुफिया और जानकारी दे रहे थे। आतंकवाद। मैं कह रही हूँ ये भी गद्दार। ये खुफिया जानकारी दे अरे रहे तो थे। दे रहे थे तो कौन सा बम फोड़ा है भैया? गद्दारी कुछ मैं कह रही हूँ बम क्यों फोड़ते हैं सुबह ही? गद्दारी को क्या? रूबिका जी, अरे आज गद्दार को गिरफ्तार कर चुके हैं। रूबिका जी, आज पूरे देश का जो मुसलमान है वो देख रहा है कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले मौलाना जो हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो कितने बड़े दुश्मन है मुस्लिम कौम के। कल को अगर हमारे मुसलमान बच्चों को एमबीबीएस एमडी करने के बावजूद कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट मरीज ना मिले ना भारत में, क्यों अरे हिंदू एक के नाम सेकंड। पर बात करें अभी? रूबिका जी, इनकी आवाज या तो कम करवाइए प्लीज। क्या? कल को हमारे मुसलमान एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को अगर कोई इलाज कराने के लिए पेशेंट्स ना मिले ना, तो उसका सबसे बड़ा ठीकरा ऐसे ही लोगों के सर पे फूटना चाहिए कि जब इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई थी और उसमें व्हाइट कॉलर एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो आप लोगों ने कंडेम नहीं करा। लास्ट कमेंट ज़ाहक और रिजवान साहब, ओनली 2 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। ज़ाहक भाई, सुना आपने लिस्ट गिनाई है? जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अभी साहब ने नाम लिस्ट लिया गिनाई। है। हाँ। जी, इन्होंने जो लिस्ट गिनाई है, जी जो उन्होंने लिस्ट गिनाई है, ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया है। एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं डॉक्टर, मैं रिजवान भाई से ताला आपको हिदायत दे। नहीं, क्या अल्लाह ताला अगर हिदायत दे रहा होता इन लोगों को तो आज ये सोचिए, इस जगह पर हमें डिस्कशन इस बात का करना होता है। सच कह रहे हैं रिजवान भाई, जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, इलाज मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपने यहां पर अपने बीमारी घुसा दी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।